अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार। तारीख 11 नवंबर, दिन शनिवार। ये गांव कनेक्शन का पॉडकास्ट इस हफ्ते खास है। गांव कनेक्शन के इस पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे आधुनिक खेती से कैसे 2 गुना कर सकते हैं मुनाफा। छोटे किसान भी अब एक ऐप की मदद से ले सकेंगे उपयोगी आधुनिक उपकरण। केले की खेती में बंची टॉप रोग से कैसे करें बचाव, और झारखंड में सूखे की मार झेल रहे किसानों को बीज के लिए मिलेगा 90% अनुदान। सबसे पहले बात अच्छी खबर से। अगर आप झारखंड के किसान हैं और सूखे की मार झेल रहे हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। सरकार आपको रबी सीजन में बीज के लिए 90% अनुदान देगी। इस सिलसिले में कृषि निदेशालय से एक प्रस्ताव कृषि विभाग के पास भेज दिया गया है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। राज्य में रबी सीजन का समय चल रहा है और किसान भाई इस समय रबी फसलों की बुआई भी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस योजना को सरकार जल्द लागू करेगी। जो किसान भाई अनुदान पर बीज लेना चाहते हैं उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी तक किसानों की बड़ी शिकायत बीज की कालाबाजारी की भी थी, जिससे कई किसानों को पूरा बीज नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि इस बार विभाग ने रजिस्ट्रेशन के जरिए बीज देने की योजना बनाई है। साथ ही बीज लेते समय OTP देना होगा ताकि ज़रूरतमंद और सही व्यक्ति को ही अनुदान पर बीज का लाभ मिल सके। अक्सर ऐसा देखा गया है कि छोटे किसान खेती करने में उपयोगी आधुनिक उपकरण नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे किसानों के लिए फार्म मशीनरी ऐप लॉन्च किया गया है। फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस ऐप के माध्यम से किसान खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाली हर मशीन को किराए पर ले सकते हैं। इससे किसानों की उपज पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ सकती है, साथ ही उनका समय भी बच जाएगा। यही नहीं, किसान ऐप के ज़रिए पुरानी मशीन खरीद या बेच भी सकते हैं। अगर किसान कृषि यंत्र किराए पर लेना चाहते हैं तो उन्हें यूज़र कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसान भाई इस ऐप को आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपके पास भाषा चुनने का ऑप्शन भी है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप भाषा का चुनाव कर सकते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी या फिर कोई क्षेत्रीय भाषा। अभी ये ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध है। बंची टॉप रोग केले की खेती के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। यह बनाना बंची टॉप वायरस के कारण होता है, जो केले एफिड के जरिए फैलता है और इसमें कई प्रकार के लक्षण होते हैं जो पौधों की उत्पादकता को कम कर देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल केरल में इस रोग से हर साल करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब यह रोग उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार प्रांतों में भी देखा जाता है। इस रोग ने साल 1950 में केरल के 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के बगीचों को संक्रमित कर पूरे देश में तहलका मचा दिया था। बनाना बंची टॉप रोग केला एफिड यानी पेंटागोनिया निग्रो नर्वोसा के जरिए होता है। एफिडस संक्रमित केले के पौधे को खाते हैं और वायरस प्राप्त करते हैं। स्वस्थ और रोगी पौधों पर कीटनाशक दवा इमीडैक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति 2 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे रोगवाहक कीड़े मर जाते हैं और रोग प्रसार पर रोक लग जाती है। वायरस रोग निदान के लिए कीटनाशक दवा का उपयोग आसपास के सभी बगीचों वालों को मिलकर एक साथ एक ही दिन करना चाहिए, जिससे कीड़े आसपास के बगीचे में ना भाग सकें और वे पूरी तरह से नष्ट किए जा सकें, वरना रोग प्रकोप को फैलने से नहीं रोका जा सकता है। अक्सर कम मुनाफा और खराब मौसम के डर से आज के युवा खेती से दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन परंपरागत तरीके से हटकर आधुनिक तकनीक की खेती अब ऐसे युवा किसानों को पसंद आ रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 30 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज ब्लॉक के सिसेंडी गांव के एक युवा किसान ऐसा ही कर रहे हैं। वे ना सिर्फ पॉली हाउस और हाइड्रोपोनिक विधि से खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि आसपास से किसानों को बेमौसमी सब्जियों की खेती करना भी सिखा रहे हैं।
प्रगतिशील किसान पवन अग्रवाल साल भर बेमौसमी सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे सालाना उन्हें 25 से 30 लाख की कमाई हो जाती है। पवन गांव कनेक्शन से बताते हैं, पावर सेक्टर में जब मैं काम कर रहा था तो जितने भी प्रोजेक्ट थे सब रूरल में थे। वहाँ पे जब पहुँचा रूरल में काम करने के लिए तो देखा हर किसान परेशान है। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था उससे पहले लॉकडाउन चालू हो गया, तो 3 साल प्रॉपरली मैंने किसानों के साथ बिताया है। लॉकडाउन में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने का मौका मिला, एडवांस टेक्निक सीखने का मौका मिला। उसके बाद मैंने अपना सेटअप बनाया है। यहाँ पे किसान तो अगर पॉली हाउस और हाइड्रोपोनिक में चुनना है तो पहले वो पॉली हाउस से स्टार्ट करे। हाइड्रोपोनिक ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, उसको समझने में समय लगता है। पॉली हाउस से स्टार्ट करें। समथिंग 1 एकड़ में पॉली हाउस सेटअप की कॉस्टिंग जो है 40 लाख रुपए के आसपास है। उसमें से 20 लाख रुपए गवर्नमेंट से सब्सिडी आ जाती है और 20 लाख रुपए अगर किसान के पास नहीं है तो बैंक लोनिंग बहुत आराम से होती है। जितना प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का वो ओपन फार्मिंग में ले रहा होगा 1 एकड़ से, उससे जस्ट डबल प्रोडक्शन तो पॉली हाउस में है ही। पवन पॉली हाउस के साथ ही हाइड्रोफोनिक्स तकनीक से भी खेती करते हैं, जिसमें पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं। हाइड्रोफोनिक में कम समय में फसल तैयार हो जाती है। कई बार तो महीने में 12 बार फसल काट सकते हैं, जो बाहर खेती करने पर संभव नहीं है। पवन के अनुसार अगर किसी को हाइड्रो या पॉली हाउस में चुनना है तो सबसे पहले पॉली हाउस से शुरुआत करें। इसकी लागत 1 एकड़ में लगभग 40 लाख के करीब आती है, जिसको लगाने के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। पॉली हाउस में खेती करके किसान 2 गुना फसल उत्पादन ले सकता है और क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर होती है। गांव कनेक्शन के पॉडकास्ट इस हफ्ते खास में आज इतना ही। नमस्कार। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। Let's go! Come on, G! Yeah! Come on, huh? Look at you!